इस तरह किसी और के गोहर नायाब को अपना गोहर नायाब बना के और उनकी इसी तरह परवरिश करना कि सारी ज़िंदगी का जिम्मा अपने सर लेना। मेरी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई थी। मेरी पहली बेटी सरीना, इसको बड़े प्यार से मैं लेके आई। मैंने एक्चुअली जो है गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू अडॉप्शंस की हैं। अडॉप्टेड मदर का कनेक्शन होता है, जैसा आप बाय चॉइस ये चीज़ करते हैं, वो जो होता है वो दिल से ये चीज़ होती है। आपके दिल से ये बच्चा बेसिकली जन्म लेता है। लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है, ज़्यादती भी औरतों पे ज़्यादा होती है। तो मेरा सीन ये था कि मैं चाहती थी कि मैं बच्चियाँ ही अडॉप्ट करूँ और इनके साथ अपनी एक दुनिया बनाऊँ। अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा सब कुछ बच्चों को दे जाएगी, अच्छा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक हर औरत को फेस करनी पड़ती हैं और बड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपकी मुलाकात शौक शाका का दूसरा नाम ब्रिटिश क्वालिफाइड ब्यूटी एक्सपर्ट मरियम उमर फारूक से करवाऊंगा, जो लाहौर में 140 कनाल के बहुत खूबसूरत घर में रह रही हैं और इस घर की तज़ीनो आराइश करके इस घर को अपनी प्यारी सी जन्नत बना के इन्होंने 5 प्यारी प्यारी बच्चियों को भी अडॉप्ट किया हुआ। इनका क्या लाइफ स्टाइल है और इस पुरआशोब दौर में जहाँ पर हर तरफ शोरो हो गए, ये कैसे एक तरफ हो गई हैं और 140 कनाल की अपनी ही इन्होंने दुनिया बना डाली। इस दुनिया में क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्या क्या खास इसकी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें समाई हुई हैं, ये सारी कहानी आज मरियम साहिबा की ज़ुबानी जानेंगे। और आज आपको इस 140 कनाल की दुनिया का एक खूबसूरत दौरा भी कराएंगे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू जी, बस बिल्कुल ठीक ठाक है। बच्चों के साथ बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी गुजरती है और इंसान बड़ा कंप्लीट मतलब बिजी रहता है चीज़ों में। आम जितना हर एक माँ होती है, उसके रोज़ की रूटीन के जो हमारे काम होते हैं, जो नेवर एंडिंग काम होते हैं, बच्चों की देखभाल करना, खाना खिलाना। अभी भी अगर आप देखें तो बच्चे अनार खा रहे हैं, तो हर वक्त छोटे बच्चों का ये होता है कि हर वक्त खाना पीना चल रहा होता है और कोई काम हो रहा हो, उनका सिर्फ इंटरेस्ट जो होता है वो खाने में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कितना आसान, कितना मुश्किल या कितना इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है कि एक माँ जब अपनी कोख से बच्चा जन्म देती है, उसकी इतनी मोहब्बत करती है, या एक माँ जो बच्चे को अडॉप्ट करती है, क्या मोहब्बत की रेशो को रेट करती हैं आप? एक्चुअली जी ये दो बड़ी ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पैदा करने वाला तो मतलब कि हर इंसान, मतलब कि जो फीमेल्स होती हैं वो पैदा करती हैं और अल्लाह ताला ने मतलब कि एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम बनाया हुआ है कि ये चीज़ होती है। लेकिन कई बार इंसानों को ये ऐसा मौका मिल जाता है जिसकी वजह से इंसान कुछ ऐसा काम कर जाता है या अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देता है कुछ करने की। तो मेरी जर्नी बड़ी ही खूबसूरत तरीके से शुरू हुई थी। मेरी पहली बेटी सरीना, इसको बड़े प्यार से मैं लेके आई। मैंने एक्चुअली जो है गवर्नमेंट के इदारों के थ्रू अडॉप्शंस की हैं, स्पेशली जिस तरह पंजाब चाइल्ड केयर ब्यूरो हो गया और ईदी सेंटर हो गया। तो माशाल्लाह उस हिसाब से जब मैं पहली बेटी लेके आई थी तो लोगों का रिएक्शन बहुत अजीब था इस चीज़ पे, यहाँ तक कि मेरे अपने घर वालों के लिए बहुत ही एक अजीब सी ये बात थी कि वो कहते थे कि ये क्या कर रही हो तुम और ये क्यों करना चाह रहे। आज तक मैं ख्याल है मेरी बड़ी बेटी जो है वो 7 साल की होगी, 7 साल से मैं समझा ही रही हूँ लोगों को कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि बात ये है कि देखिए, माँ जो होती है ना, पालने वाले का दर्जा वैसे भी बहुत ऊंचा होता है और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें वो तो अपने पेट में रखती है अपने बच्चे को, और लेकिन जो एक अडॉप्टेड मदर का कनेक्शन होता है, जैसा आप बाय चॉइस ये चीज़ करते हैं, वो जो होता है वो दिल से ये चीज़ होती है। आपके दिल से ये बच्चा बेसिकली जन्म लेता है और आप दिल से आपकी ये दुआएं निकलती हैं और उसके थ्रू फिर आप आगे चलते हैं। ब्रिटिश क्वालिफाइड, यहाँ लाहौर के भी समझें कि एक बारौनक एरिया में आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ एक गुंजान आबाद इलाके में आके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके एक नई दुनिया बनाना, ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली जी मेरे फादर जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो अक्सर कहते थे कि गुलबर्ग बहुत ज़्यादा
रश वाली जगह होगी, अब तुम लोगों को वहाँ से निकलना चाहिए। तो बच्चे हर वक्त उनका आइडिया होता था कि साल 2 साल हुए हैं उनको भी यहाँ शिफ्ट हुए हुए, लेकिन ये है कि बड़ा हमें मज़ा आता है। और यहाँ पे एक पुरसकून, आप खुद आए हैं, बिल्कुल खामोशी है अगर आप देखें। और ये दिन रात यहाँ पे आप इस एरिया में रह रहे, मेरी एक बहन भी यहाँ, मेरी आंखें ठंडी हो रही है, मैं हर तरफ ग्रीनरी देख रहा हूँ। तो ये हर तरफ आपको यहाँ पे हम अपनी सब्जियां भी उगाते हैं, चावल, आटा, चीजें नेचुरल ऑर्गेनिक लिविंग जिसको आप कहते हैं, वो कोशिश करते हैं। हम देसी मुर्गियां खाते हैं, देसी अंडे खाते हैं, इसीलिए बब्बर शेरनी है। कभी आपको किसी ने कहा मरियम बब्बर शेरनी? नहीं, बब्बर शेरनी तो नहीं कहा किसी ने, लेकिन शेरों वाले एक्शन जरूर है। अभी बरतानिया में आपका वक्त गुजरा, यहाँ पर भी आप टेंट सेट करती जा रही हैं। मैं अगर आपकी अपीयरेंस की, आपके कि आपके शौक की बात करूं तो उसमें बहुत यानी कि आप ट्रेंड सेटर हैं आप। तो मैम ये जो आपका हेयर स्टाइल, ये मलका बरतानिया से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल भी मलका बरतानिया से इंस्पायर नहीं। बात ये है सर कि 5 बच्चे संभालते संभालते सारा दिन इनका जो गंद होता था, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कुछ है, वो सारा गंद मेरे बालों में लग जाता था। ठीक है, डिजास्टर होता। मैंने क्या किया, मैंने सोचा या बच्चे संभाल लो या बाल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे बाल बहुत ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मैंने पकड़ के बाल ही कटवा दिए। मैं कहा ना बाल होंगे ना प्रॉब्लम होगी, गर्मी भी इतनी ज्यादा थी। तो मैंने कहा बच्चों का जो गंद जो सारा लगता था मेरे ऊपर, वो सब कुछ ना कुछ बालों में से पेंसिलें चीजें निकल रही होती थी, इनकी चीजें ना। तो कभी कोई किसी ने ग्लू लगा दी, कभी कुछ कर दिया, तो मैंने कहा ये काट ही दो ताकि जरा मेंटेनेंस तो इजी हो जाएगी। मैम यानी कि ये हम कह सकते हैं कि आप इस दुनिया की तो मलका हैं जहाँ पे हम बैठे हैं। जी, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने दिल की एक मलका हूँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दिलसाज हैं आप। और मैम ये जो इतनी बड़ी हम दुनिया देख रहे हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से है कि यार ऐसे बनाते चले जाएं, घर को सजाते चले सब कुछ मेरे फादर को शौक है, उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में, ग्रीनरी में, पौधों में, दरख्तों में। आप यकीन करें, जब हम अपने गुलबर्ग वाले घर से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, बाकायदा मेरे फादर सारे प्लांट्स उखाड़ के वहाँ से उठा के यहाँ लेकर आए और उन्होंने प्लांट किया। तो उनको बहुत ज़्यादा शौक है, उसकी वजह से मुझे भी बहुत शौक है। तो बच्चों और मेरा बड़ा अच्छा टाइम यहाँ गुजरता है। एक्चुअली होता यह है कि देखने वाले लोगों को बड़ा ये एक मुतासिर वो चीज़ नज़र आ रही होती है, और अल्लाह का शुक्र है सब कुछ होता भी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि क्योंकि मैंने एक डिफरेंट चीज़ की है, तो उसकी वजह से लोग हमेशा मुझे क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं कि ये क्यों किया, इसकी क्या वजूहात थी। हालांकि कुछ फैसले इंसान दिल से करता है, और जब वो करता है, और देखें मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए बेटियाँ जो होती हैं उनसे हमारी नस्लें चलती हैं, ठीक है जी, ये हमारे मुल्क का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और लड़के जो हैं वो बहुत कम छोड़े जाते हैं, ठीक है, लड़कियों की तादाद ज़्यादा होती है, ज़्यादती भी औरतों पे ज़्यादा होती है। तो मेरा सीन ये था कि मैं चाहती थी कि मैं बच्चियाँ ही अडॉप्ट करूँ और इनके साथ अपनी एक दुनिया बनाऊँ। हालांकि अगर आप ये देखें, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए अब तक ये डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके लिए भी नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वो मुझसे हर वक्त पूछते हैं। अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा सब कुछ बच्चों को दे जाएगी, अच्छा क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो एक हर औरत को फेस करनी पड़ती हैं और बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। मरियम साहिबा का लाइफस्टाइल क्या है, कितने नौकर चाकर हैं, कितनी गाड़ियां शाड़ियां हैं? नहीं जी, ज्यादा किस तरह के शशके हैं, किस तरह के शबशबे हैं, कैसा हमा है, कैसा दबदबा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, बस अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे पुराने ही मुलाजमीन है जो हमारे जनरेशन से जनरेशन, हमें जब मैं छोटी थी तब हमें पाला, अब मेरे बच्चों को मेरी अम्मी ने ही रख के दिए मैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बड़ा। लेकिन मैं आपको मैं इसको ये कह सकता हूँ, मैं जदीद तर्ज के कदीम किसी शाही महल में बैठा हूँ। आप कह सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इंसान की अप्रोच, खुद की सोच होती है कि आप कहाँ तक अपने आप को देखना चाहते हैं या क्या करना, और जितनी सिंपल लाइफ आप चाहते हैं अल्लाह ताला वो आपको दे देता है अगर आप उसको सही ट्रैक पे चल रहे हो। आपकी अपनी क्या हॉबीज हैं, किस तरह दिन गुजरता है, क्या मशगले हैं? अच्छा, वैसे मेरी कोई ज्यादा कोई खास हॉबीज नहीं है, बस बच्चों के कामों में बिजी रहती हूँ। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि मैं ना मेरा दिन चलता है अक्सर, जैसा आपको भी आते हुए यहाँ प्रॉब्लम है, मेरा दिन चलता है नमाजों के हिसाब से। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, असर और मगरिब के दरमियान मैं काम नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि उस वक्त काम रैप अप हो जाए। तो बस अल्लाह का फजल है, बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, जितना टाइम गुजरता है बड़ा प्रोडक्टिव टाइम गुजरता है। और अल्लाह ताला ने इस डे एंड एज में जिस तरह मुझे बिजी किया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक पॉजिटिव
उसके लिए मैं जितनी दफ़ा भी गिरती हूँ फिर उठ के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि इन बच्चों की सारी चीज़ ही मुझ पे डिपेंडेंट होती है। लहलहाते सरसब्ज़ व शादाब, खूबसूरत खूबसूरत पौधों दरख्तों में घिरा हुआ ये 140 कनाल का जो फार्म हाउस है, इसके क्या अखराजात हैं? जी ये तो मेरे अब्बू को पता होगा, अंदाजे के मुताबिक मुझे वाकई में नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली ये इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली में मेरी बहनें भी रहती हैं यहाँ पे, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। खूबसूरती की ताबकार जो शुआएं हैं वो आप डिफरेंट लोगों के चेहरों पर डालती हैं, तो उससे क्या कुछ कमाती हैं? एक्चुअली ये भी मैं जो मेरा ये किशमिश ऑर्गेनिक स्किन केयर मेरा जो है काम जो है, इस पे ये मैं सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और बड़ा ख़वातीन को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ये भी काम मैं पैशन से करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि जी मुझे ये करना है या मुझे इससे कोई मतलब कि बहुत कुछ मिलना है, ये है कि इससे लोगों का और मेरा फ़ायदा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। क्या क्या कोई ब्यूटी टिप्स हैं जो आप देखने वाली खवातीन में से किसी को गिफ्ट कर दें? बिल्कुल, बड़ी देखें हमेशा मेरे जैसा अंडा पराठे वाली शक्ल वाला बंदा उसको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है, बाद में आपको बताती हूँ। बड़ी सिंपल सी है, अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बात ज़्यादा पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं हमेशा ये ज़रूर देखें कि उस इंसान का चेहरा कैसा है, क्योंकि अक्सर लोग मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और चेहरे के पीछे कुछ और होता है। तो जितना कम मेकअप हो, जितना आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, वो आपका चेहरा बताता है कि आप अपने चेहरे पे क्या लगाते हैं। आप एक इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी हैं। इस तरह किसी और के गोहरे नायाब को अपना गोहरे नायाब बना के और उनकी इसी तरह परवरिश करना कि सारी जिंदगी का जिम्मा अपने सर लेना। एक्चुअली जी ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया है इस काम के लिए, एंड मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ ये चीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बड़ी एक हर पाकिस्तानी को कोशिश करनी चाहिए अपने ज़िम्मे से कोई ऐसा काम कर जाए जो आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा दे जाए। क्या कहना जी, बिल्कुल ऐसे खिदमत शाका और शौक शाका का दूसरा नाम हमारी प्यारी बहन बब्बर शेरनी मरियम साहिबा से हम आज मिलने के लिए यहाँ पर उनके फार्म हाउस पे आए। जब मैं इनको बब्बर शेरनी कहता हूँ तो एक ऐसे फर्राटेदार एक हंसी का फवारा निकलता है। आप वाकई है मेरी बहन बब्बर शेरनी है, आपको यकीन नहीं हो रहा? नहीं सर। या मेरी बहन आप शेर वाली तो नहीं है कहीं? नहीं शेर वाली है। पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते सर, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते सर, लेकिन हम अपनी बहन वाली ही हूँ। अरे बल्ले वाली ही हैं। हम अपनी बहन को मिलने आज इनके 140 कनाल के फार्म हाउस पर आए, खूब गप्पे मारी और ख़ास तौर पर ये खूबसूरत सी दुनिया देखी कि आजकल के स्ट्रेस के दौर में दादा जहाँ पर हर तरफ मतलब बेचैनी का सा मतलब मंसर पाया जाता है, उसी में ये किस तरह ये इसी तरह सरसब्ज़ शादाब लहलहाते झिलमिल करते माहौल में यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे राब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।